प्यारे विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में आपके समक्ष आपके चयनित साहित्यकार महाकवि सूरदास के विषय में, उनके जीवन वृत्त के विषय में आपको जानकारी दे चुका हूं। पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हुए आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के दूसरे युग, जिसे भक्ति काल नाम से संबोधित किया गया है, भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराएं थी। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में भी दो प्रकार की काव्य धाराएं थी। एक राम मार्गी या राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा से मतलब है, यह अभिप्राय है कि जिस शाखा में भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मान करके उसके साक्षात रूप में आराधना की जाती है, वो कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के सगुण साकार कवि और ब्रज भाषा के सम्राट कवि, जिन्हें सूरदास के नाम से जानते हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खदोत्सम जय तय करत प्रकाश। यानी सूर सूर तुलसी शशि अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं, तेजस्वी हैं। तुलसी शशि और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान इस संसारिक दुनिया को प्रकाशित करने वाले हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, उडगन मानी तारागणों के समूह, यानी जो केशवदास जी हैं वो अन्य तारागणों के समूहों के समान हैं। उडगन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जयते करत प्रकाश। आगे कहा गया है कि इनके अलावा, इन तीनों कवियों के अलावा जो जितने भी कवि हैं, आज के जो कवि हैं, जितने भी जो कवि हैं, वो सभी खदोत्सम यानी जुगनू के समान है। जो जुगनू का मतलब जो टिमटिमाता है रात को, रात्रि में दिखाते थे। बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में हमें जुगनू टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जो हल्का हल्का प्रकाश सा छोड़ते रहते हैं। उनकी तरह आज के जो अन्य साहित्यकार है वो जुगनू की तरह हैं, जुगनू के समान है। तो इन दो लाइनों से ही हमें सूरदास जी की महत्ता का आपके सामने भान हो जाता है। उन्हीं सूरदास जी को, जिसको आपने एमए उत्तरार्ध में विशिष्ट साहित्यकार के रूप में अपनाया है या स्वीकार किया है, जिसको आपने अपना चयन किया है, उसके विषय में मैं आपका उसका जीवन वृत्त आपके सामने बता चुका हूं। इनके आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। इनकी भक्ति भावना सखा भाव की है। ये ब्रज भाषा के सम्राट कवि हैं। इनके सबसे बड़े जो ग्रंथ हैं इनके द्वारा रचित, ये जाति से शाश्वत ब्राह्मण थे। इनका जन्म दिल्ली से मथुरा वाले रास्ते में एक गांव पड़ता है, सी ग्राम, और कुछ विद्वान रूनकता को भी इनका ग्राम मानते हैं, निवास स्थान मानते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा वल्लभाचार्य और उनके सुपुत्र विठलाचार्य जी के यहाँ हुई। ये भक्ति संबंधी वैसे ही पदों को गाया करते थे। धीरे धीरे गाते 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 इनको अभ्यस्त हो गए और ये गा गा करके अपने पदों को लिखा करते थे। तो इनके पदों की एक विशेषता हमारे सामने गेय शैली में नजर आई। संगीतात्मकता है, गेयता है, लयात्मकता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, सूरसागर।
जिसमें लगभग 60,000 पद हैं, लेकिन कहने को इसमें बहुत से लोग 1.25 लाख पद भी मानते हैं। इनका गोलोकवास, यानी इस संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं, मृत्यु को गोलोकवास के नाम से जानते हैं। इनका गोलोकवास पारसौली नामक स्थान पर हुआ था सन 1600 विक्रम संवत 1630 के आसपास मानते हैं। इतना सब कुछ आपको पिछले अध्याय में मैं बतला चुका हूं, पिछले व्याख्यान में बतला चुका हूं। उसके पश्चात आपको आज महाकवि, ब्रजभाषा के सम्राट, जिनके इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, उन सूर्य जैसी तेज प्रतिभा के धनी महाकवि सूरदास के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के विषय में आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सूरदास जी का जीवन वृत्त जितना विवादास्पद है और मत वैभिन्न को जन्म देने वाला है, वही स्थिति सूरदास के ग्रंथों के विषय में भी देखी जा सकती है। वास्तव में कवि, और विशेषकर उस स्थिति में जबकि कवि महान और एक विशिष्ट धारा का प्रतिनिधित्व करता हो, तब उसकी रचनाओं को प्रामाणिकता का प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है। सूर भी इस नियम के अपवाद नहीं है। जिस प्रकार सूरदास जी के जीवन वृत्त की कोई बहुत स्पष्ट प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, उसी तरह उनकी कुछ रचनाओं की प्रामाणिकता की को ही स्वीकार करते हुए शेष रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। वार्ता साहित्य में सूर के सहस्त्रावधि या लक्षावधि पदों की ओर संकेत किया गया है, और काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट इतिहास ग्रंथ तथा पुस्तकालयों के सुरक्षित ग्रंथों के अनुसार सूर से संबंधित 25 ग्रंथ बतलाए गए हैं। इन 25 ग्रंथों में आधुनिक विद्वानों ने सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी को ही प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। सूर के बहुत से ग्रंथों का समावेश तो सूर सागर ग्रंथ के अंतर्गत ही हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रह्म गीत सार और है इनका, वो भी ग्रंथ है, लेकिन उसके विषय में भी लोगों में ऐसा ही मतभेद है। सूर के बहुत से अन्य ग्रंथों का समावेश भी सूर सागर ग्रंथ के अंतर्गत ही हो गया है। द्वारकादास पारिक और प्रभुदयाल मित्तल ने सूर की 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। यानी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग तर्क है। जो अभी ऊपर बताया था आपको, नागरी प्रचारणी सभा, उन्होंने इनके 25 ग्रंथ माने, लेकिन उनमें से 3 ग्रंथों को प्रमाणित माना है अभी तक। और द्वारका प्रसाद जैसे साहित्यकार इनके प्रमाणिक 7 रचनाएं मानते हैं। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूर सागर, साहित्य लहरी तथा सूर सारावली को सूर की प्रमाणिक रचना एवं मुख्य ग्रंथ माना है। इसके अलावा 15 रचनाओं का उन्होंने सूर सागर और साहित्य लहरी में समावेश किया है। प्राण प्यारी को संदिग्ध रचना माना है। नल दमयंती, हरिवंश, टीका, एकादशी महात्म को अप्रामाणिक रचना माना गया है। इस प्रकार से विद्वानों में इनकी रचनाओं के संदर्भ में भी मतैक्य नहीं है। फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उन ग्रंथों में सूर सागर महत्वपूर्ण है। सूर सागर के विषय में मैं आपको कहना चाहूं कि सूरदास जी का सूर सागर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें पदों की संख्या के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। सूर सागर जो नाम है, ये सूरदास जी के नाम पर ही पड़ा हुआ है। सूर सागर सूरदास जी द्वारा रचित पदों का एक सागर, वो सूर सागर है, नामकरण से ही संबोधित किया गया है। गोकुलनाथ जी ने की कृत सूरदास जी की वार्ता में इस वार्ता के संकेत हैं कि सूर ने यह प्रावधि पदों की रचना की, जिनका सागर सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो अनेक वार्ता में उल्लेख है। सूर ने इस काव्य में
ब्रज भाषा में लिखा और भगवान श्री कृष्ण और ब्रज मंडल के विषय में खूब लिखा। कोई ऐसा पक्ष अछूता नहीं रहा जिसके विषय में हमें इसमें कोई झलक नजर नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप से लेकर के मुरली माधुरी, रासलीला, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल गांव और इत्यादि इत्यादि के विषय में खूब सारा वर्णन किया है। प्रकृति के भी सभी पक्षों को छुआ है और ये भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने अपने काव्य में लोकरंजक रूप का वर्णन किया है। लोकरंजक यानी जनता का मनोरंजन करने वाले एक साहित्यकार के रूप में भी इनके काव्य को हम देख सकते हैं। तो सूरसागर अपना आप में एक महानतम रचना है जिसमें कुछ विद्वान, सूरदास जी के जो सूरसागर है इसमें कुछ विद्वान 60,000 पद मानते हैं तो कुछ इसमें 1.25 लाख तक पद मानते हैं। ये ब्रजभाषा में रचित एक महत्वपूर्ण काव्य है और जो कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण प्रिय हैं, उन सूरदास जी द्वारा रचित ये काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका अध्ययन अध्यापन करना आपको आवश्यक है। दूसरा इनका प्रमुख महत्वपूर्ण काव्य है सूर सारावली। सूर सारावली को भी सूरदास जी की महत्वपूर्ण और प्रामाणिक रचना माना जाता है। वेंकटेश्वर प्रेस में छपे हुए सूरसागर के साथ ही यह ग्रंथ भी छपा है। इसके नाम तथा पदों के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ सूरसागर की एक प्रकार से सारांश सहित भूमिका है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसका वंदना पद सूरसागर से मिलता है। यानी जो सूर सारावली है इसमें जो वंदना, प्रारंभ में जो वंदना की गई है अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की, वो वंदना से संबंधित जो पद हैं वो सूरसागर से मिलते जुलते पद हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि इसमें जो व्यक्त विचार हैं साहित्य लहरी में, वो वल्लभ संप्रदाय के विचारों से मेल खाते हैं। तीसरी बात जो निकल करके आती है, जो वल्लभाचार्य जी ने सृष्टि के विकास के जो 28 तत्व माने हैं उनका उल्लेख भी इस ग्रंथ में हमको यानी साहित्य लहरी में देखने को मिलता है। साहित्य लहरी सूर सारावली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात निकल के आती है, सूर के मुगल खेल और रास की संकल्पना इस ग्रंथ में भी साकार हुई है। अगली जो हमें कुछ विशेषताएं इसमें झलक मिलती है वो यह कि सूर सागर की तरह इस ग्रंथ में भी श्री कृष्ण की लीलाओं का बखूबी से वर्णन किया गया है। सूर सागर और सारावली के आत्मचरित्रात्मक भावों और विचारों में भी समानता है। यानी ऐसा लगता है कि सूर सारावली में जो कुछ वर्णन किया गया है वो सारा वर्णन हमें सूर सागर में समाहित होता हुआ नजर आता है। इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 1101 छंद हैं और यह भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो बड़ा रोचक है, सूर सागर से काफी समन्वय या तादात्म्य स्थापित करने वाला ग्रंथ हमें प्रमाणित होता है। नेक्स्ट ग्रंथ है इनका साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के विषय में कहा जाता है कि ये दृष्टकूट पदों का एक काव्य है। यानी इस काव्य में जो पद हैं वो बहुत ही कठिन हैं, जिनको सामान्य पाठक आसानी से नहीं समझ सकता, क्लिष्ट तो हैं और इस प्रकार के पद होने के कारण साहित्य लहरी के ऊपर क्लिष्ट पदों से भरा हुआ होने का दोषारोपण भी होता है कि इसके पद सारे क्लिष्टता लिए हुए हैं जिनको सामान्य पाठक या आम जन नहीं समझ सकता। क्लिष्ट शब्दावली है, गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, तो दृष्टकूट शब्दावली से युक्त पदों से भरा हुआ होने के कारण इनको क्लिष्ट काव्य की श्रेणी में भी मानते हैं। इस संग्रह में के संबंध में ये कहते हैं कि रस, अलंकार और नायिका भेद वाली रचना शैली से इसका संबंध है।
इसमें ऐसा मानते हैं कि इसमें टोटल 118 पद हैं। साहित्य लहरी रचना का वर्णित विषय कई रूपों में व्यक्त राजा कृष्ण का अनुराग है। डॉक्टर गुप्त ने इस ग्रंथ को कबीर की उलट बांसियों अमीर खुसरों की पहेलियों वाली परंपरा का ग्रंथ माना है। कहते हैं कि इसका संकलन सूर के जीवन में ही हो गया था। इस ग्रंथ की 2 टीकाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं, एक तो सूरदास की टीका और दूसरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की टीका। इसे सिद्धांत विद्वानों ने सूर सागर का अंश न मान करके स्वतंत्र ग्रंथ माना है। यह है स्पष्ट बात कि जो साहित्य लहरी जो आपने सूर सारावली जो अभी के विषय में जिसको जाना, वो तो सूर सागर का ही एक अंश जैसा प्रतीत होता है। लेकिन इन विद्वानों ने यह माना है कि जो साहित्य लहरी है ये अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है। स्वतंत्र ग्रंथ है। आचार्य मुंशी राम शर्मा ने भी साहित्य लहरी को प्रमाणिक ग्रंथ माना है। 1607 इसका रचना काल 1607 निर्धारित किया गया है। ये 1607 ईस्वी इसका रचना काल माना है। साहित्य लहरी की प्रमाणिकता के संदर्भ में जो आधुनिक आलोचक हैं, उन आलोचकों का ये एक आलोच्य विषय रहा है। खूब इसकी आलोचना करते हैं। इसके संबंध में वो भी सभी यही कहते हैं कि ये क्लिष्ट काव्य है, दस्तपूत पदों से भरा हुआ है, जिसको समझना आसान नहीं है। लेकिन प्रत्येक पद बहुत ही रोचक है। यदि आप लोगों के समझ में आ सकता है, मेहनत से, बुद्धि से, कल्पना से, अनुभव से, अध्ययन अध्यापन से, तो इसके पद बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली हैं, प्रेरणास्पद हैं, जिनको पढ़ करके हम काफी कुछ सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रंथ है इनका, ब्रह्मगीत सार। ब्रह्मगीत सार में महाकवि सूर के 5 रत्नों के विषय में बतलाया गया है। यानी ब्रह्मगीत सार, इसमें 5 प्रकार के पद लिखे गए हैं। पहले विनय के पद हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सूरदास जी विनय करते हैं, अनुनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दूसरे प्रकार के पद हैं, ये दूसरे वे बाल कृष्ण यानी भगवान कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पद है। तीसरा है रूप माधुरी। तीसरा जो इसमें खंड है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी से संबंधित पद वाला खंड है। चौथा खंड है मुरली माधुरी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो त्रिभंगी मुद्रा में जो मुरली बजाते हैं, और उस मुरली बजाने वाली जो मुद्रा की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो काफी प्रभावशाली है। उसको साहित्यकार ने मुरली माधुरी नाम से इस ब्रह्मगीत सार में चौथे खंड के रूप में रखा है, चौथे रत्न के रूप में रखा है। यानी एक तरह से इनको हम 5 रत्न के रूप में मानते हैं। ब्रह्मगीत सार में ये 5 रत्न हैं। और अंतिम है ब्रह्मगीत, अर्थात ब्रह्मण मानी भौरा और गीत मानी गीत। यहां भौरा उद्धव के लिए है कि ऐसा कहते हैं ब्रजमंडल की एक नायिका या गोपिका कह लो, ब्रजमंडल की गोपिका के पैर के अंगूठे ऊपर आकर के उड़ता हुआ भौरा आ गया था। जब ब्रजमंडल की गोपिका भगवान श्री कृष्ण के वियोग में डूबी हुई थी, तभी एक उड़ता हुआ काला श्याम वर्ण तो होता ही है भौरे का, तो श्याम वर्णी आभा वाला भौरा आकर के बैठ जाता है। उसी भौरे को माध्यम बना करके ब्रजमंडल की गोपिकाएं उद्धव को उपालंब देती हैं और उपालंब से संबंधित, उपालंब मानी उल्हाना देती हैं। उस उल्हाने से संबंधित जो भी पद लिखे गए हैं वो इस ब्रह्मगीत में है। इस प्रकार से सूरदास जी का जो अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मगीत, इसमें 5 रत्न हैं। मैंने आपको बतलाया, विनय से संबंधित पद, बाल लीला से संबंधित पद, रूप माधुरी से संबंधित पद, मुरली माधुरी और ब्रह्मगीत। इस प्रकार से
इसको सूर पंचरत्न भी नाम दिया गया है। इसको सूर पंचरत्न नाम दिया गया है। ब्रह्मगीत वाले को सूर पंचरत्न। इन पंचरत्नों को इसमें सूर पंचरत्न का नाम से भी एक पुस्तक है। इस प्रकार से मैंने आपके समक्ष ब्रजभाषा के सम्राट कवि महाकवि सूरदास के प्रमुख ग्रंथों की बहुत ही संक्षिप्त रूप में जानकारी दी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में जितना हमसे जो कुछ बन पड़ रहा है आप तक ज्ञान पहुंचाने की जो एक रस्म अदायगी हम कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है वो आप तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल होने की वजह से जो बिल्कुल फिजिकली कक्षाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए हम आप तक वीडियो रिकॉर्डिंग करके संक्षिप्त में ज्ञान पहुंचा रहे हैं। उसको आप पढ़ेंगे, अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और अपने विषय का ज्ञान भंडार बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट व्याख्यान में आपको सूरदास जी के पदों के विषय में अध्ययन अध्यापन कराएंगे। तब तक धन्यवाद।